चुनाव को लेकर जिसका लंबे समय से इंतजार था? देखिए, निश्चित रूप से बेसब्री से सबको इंतजार था निकाय चुनाव के इस फैसले को लेकर। और अभी हाल ही में, इससे पहले भी जब 24 तारीख को तारीख लगी थी, तब आगे की एक और तारीख मिल गई और आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। और सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि अब वो 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तैयार है। यानी जो आयोग है वो 2 दिन में नोटिफिकेशन जो है जारी कर सकता है। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रवक्ता, पूर्व MLC भी हैं, उदयवीर सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उदयवीर जी, निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की मिल गई है। आप लोग भी इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द हरी झंडी मिले। जो रिपोर्ट सबमिट की गई आरक्षण को लेकर आयोग की, उसके आधार पर यह अनुमति मिली है। जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसके आधार पे ये अनुमति मिली है। और पूरे प्रदेश के लोग, जनता ये चाहती थी कि जनप्रतिनिधि यहाँ बैठें और बैठ करके इनको जनमत के हिसाब से चलाया जाए। यहाँ प्रशासक बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस खराब मंशा के साथ कोशिश की कि बगैर आरक्षण हो जाए, वो ध्वस्त हुआ। और इसके अंदर जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत तरीके से आरक्षण किया, जिन लोगों ने इस चुनाव को इतना डिले कराया, वो अफसर, वो नेता जो चाहते हैं कि आरक्षण सही तरीके से ना हो और उनके मनमाने ढंग से हो जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हैं पदों पर, उनको चिन्हित होना चाहिए था और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बदमिजाज आदमी आए और अपनी मनमानी करके जो है कई महीनों तक लोगों को, जनप्रतिनिधियों से, लोकतंत्र में इन संस्थाओं को महरूम कर दे। ये अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं और हमारा मानना है कि जनता के जब प्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित तौर पे जनमत के हिसाब से ये संस्थाएं चलेंगी। कितना तैयार है समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी पहले भी तैयार थी, अभी भी तैयार है। और निकाय चुनाव में जनता का चुनाव, विषय जनता के चुनाव का नहीं है, विषय भारतीय जनता पार्टी की मंशा का है। जो पुलिस का दुरुपयोग होता है, जो प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग होता आ रहा है, आप हर चुनाव में देख रहे हैं। अभी पिछले दिन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हुए, उससे पहले और चुनाव हुए जिनमें जिस तरह नामांकन पर्चे खींचना, दफ्तरों को बंद कर देना, नामांकन पत्रों का न बिकना, मतदाताओं को उठा के ले जाना। कई जगह सरकारी कर्मचारियों ने FIR लिखाई हैं। सुल्तानपुर का मामला मुझे याद है, जहाँ के निर्वाचन अधिकारी को ही उठा के ले गए। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वो उनकी जो मंशा है वो हमेशा ऐसी रहती है कि उनके मन का आदमी जीतना चाहिए, उससे संघर्ष करना है और जनता की मदद से सबको विश्वास में लेके समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। बड़ा लंबा इस आरक्षण को लेकर लड़ाई चली, कई दिन तक हाई कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाकर जब कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई आयोग का तो गठन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे चीजें चलेंगी, तो अब जाकर फिर उन्होंने आयोग का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट से आगे जाने का रास्ता नहीं था। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा था, तभी उन्हें इसके लिए कमेटी का गठन करके कर देना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें कमेटी न बनानी पड़े, पिछड़ों का जो उनकी जनगणना है और पिछड़ों की जो ट्रिपल टेस्ट है वो न करना पड़े और बगैर उसके चुनाव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कोर्ट होता तो वहाँ भी जाते। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो उनकी मजबूरी है, कराएंगे। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे उदयवीर जी कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम ही लेके गए इसलिए कि आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं कराना चाहते। ये भाजपा ने कहा था हमारी मंशा है कि हम आरक्षण के साथ कराएंगे, और सपा की तरफ से राज्यपाल कश्यप जी को भेजा गया और वो कह रहे थे कि ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे आरक्षण की। तो असल में जीत किसकी माने, सपा की या भाजपा की आरक्षण को लेकर? ये जीत आरक्षण मिलना चाहिए। भाजपा पूरा श्रेय ले लेती, यहीं हाई कोर्ट में मान जाती। हाई कोर्ट में 6-7 डेट सरकारी वकील टाइम लेते रहे और ये कहते रहे कि किसी तरह हाई कोर्ट मान जाए। हाई कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया था कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कराना इज़ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई कि पहले उनको या तो वहाँ से रिलीफ मिल जाए, नहीं तो हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए उन्हें समय चाहिए था। तो रिलीफ नहीं मिला, फिर उन्हें मजबूरन टेस्ट कराना पड़ा। तो इसको जीत, हर चीज़ में आप ही जीत रहे हैं। पहला नोटिफिकेशन तो इसी सरकार ने लाया था, वो नोटिफिकेशन गलत पाया गया, उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना पड़ा। पहले भी जीत इन्हीं की, बाद में भी जीत इनकी। अगर जीत क्या होता है? कोर्ट से थोड़ा सा इतर चलते हैं। समाजवादी पार्टी की हमने जैसे फिर कहा था, हम तैयारी की बात करते, देखिए कहीं ना कहीं ये निकाय चुनाव जो है वो 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से जो तैयारी इसमें करेंगे आगे काम आएगी और इसके जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे। सारे चुनाव जनमत से जुड़े रहते हैं और इसलिए जनता की जो मंशा होती है वो सामने आती है।
स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दे और स्थानीय व्यक्तित्व जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी पर्सनालिटी जुड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा स्थानीय होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जनमत तो इनसे प्रकट होता ही है। और लोकसभा का चुनाव देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जाएगा। और इस समय देश के सामने बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी न नियम मान रही है, न कानून मान रही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कानून मंत्री बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान दे रहे हैं, उनकी सैंक्टिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से और संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है उन सब पे चुनाव होगा। और ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को लागू करने का चुनाव होगा। जो वर्तमान में अगर हम बात करें, जब चुनावी नतीजे पिछली बार निकाय चुनाव के आए थे, जिनमें हम देखें तो अधिकतर जो महापौर थे वो भारतीय जनता पार्टी के बने। अगर पार्षदों की बात करें या पंचायत अध्यक्षों की बात करें, अधिकतर जगह पर भाजपा जो है वो मजबूती से दिखी थी। क्या लगता है इस बार सपा चुनौती दे पाएगी? हर जगह का एक चुनावी इतिहास है, जैसा जैसा समीकरण है, जैसे जो नेचर ऑफ वोट है उसके हिसाब से रिजल्ट आकलन किया जाता है। हमको पिछली बार क्या था, हम उससे बेहतर पाते हैं तो हमने तरक्की की, हम उससे ख़राब पाते हैं तो हमने नुकसान किया। तो और जो आप जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह की बात करें, वो तो तानाशाहीपूर्ण तरीके से सरकार की गुंडागर्दी से जीते हुए चुनाव हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन महापौर वगैरह जो जैसे चुनाव है उनका आकलन उसी हिसाब से होगा जैसा इनका स्वरूप है, और वो पुराने चुनावों से तुलना के बाद ही आप कह पाएंगे कि चुनाव में किसने कैसा प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो जिस तरह से पहले अपनी लिस्ट तैयार की थी, हमारा बदलेगा, जाहिर है नए सिरे से उन सूचियों को तैयार करना होगा, तो समय बहुत कम होगा। जितनी जल्दी लगता है चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी पार्टी की होती है, पार्टी की तैयारी होती है। उम्मीदवार जैसी जो परिस्थितियाँ होंगी उनमें दिया जाएगा। पार्टी की राय मशवरा से पहले भी हो रहा था, अभी भी पार्टी की राय मशवरा से होगा। पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है सपा, कोई शंका का सवाल नहीं है। तो आप सुन रहे थे उदयवीर सिंह को, और उनका साफ कह रहा है कोई शंका का सवाल नहीं है, निश्चित रूप से मजबूती के साथ निकाय चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए सामने जब आ चुकी है चीजें तो उसके बाद अब चुनाव लड़ने शैलेश, और जिस तरीके से उदयवीर सिंह ने एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से पक्षपात करके जीता जाता है चुनाव, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।